हेलो साथियों, वेलकम टू जिचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़ी हलचल। ढाका ने भारत में तैनात उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्ला को अचानक ढाका तलब कर लिया है। विदेश मंत्रालय के बुलावे पर हमीदुल्ला देर रात देश लौटे। बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों की मौजूदा स्थिति पर उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। ढाका की यह त्वरित कार्रवाई साफ संकेत देती है कि यूनुस सरकार भारत को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बेचैनी साफ नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, गलवान पर फिल्म से चीन तिल मिलाया। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान ने चीन में सियासी और मीडिया हलचल मचा दी है। ट्रेलर सामने आते ही चीनी मीडिया ने इसे हकीकत से दूर करार दिया। कुछ चीनी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म के दृश्यों की तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे फैंटेसी कंटेंट से की। चीन का आरोप है कि गलवान संघर्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। बीजिंग के विश्लेषकों का कहना है कि इस समय ऐसी फिल्म का रिलीज होना माहौल को और गर्मा सकता है। भारत में फिल्म को देशभक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं चीन में यह मुद्दा सांस्कृतिक बहस से निकलकर राजनीतिक नाराजगी का रूप ले चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पुतिन पर हमला, भारत चीन एक सुर में चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर कथित तौर पर 91 ड्रोन हमले किए गए। रूस ने इसे राष्ट्रपति आवास पर सीधा अटैक बताया। यूक्रेन ने आरोप खारिज कर दिए। इस घटना पर भारत और चीन पहली बार एक सुर में सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाना वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने साफ कहा कि समाधान युद्ध से नहीं, संवाद और कूटनीति से निकलेगा। चीन ने भी तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खून की होली। मयमनसिंह में हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या। 15 दिनों में तीसरी वारदात। सड़कों पर डर और आक्रोश साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में विरोध की आग। ढाका में उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की सियासत उबल पड़ी है। इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। पुलिस के दावे के बाद कि आरोपी भारत भागे हैं, भारत विरोधी नारे तेज हो गए हैं। इनकलाब मंच ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ढाका में सड़कों की नाकाबंदी, आगजनी और हिंदुओं पर हमलों से हालात और तनावपूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की हथियारों से बांग्लादेश की तैयारी। ढाका तुर्की से सिरित लेजर गाइडेड मिसाइल खरीदने की ओर। पहले से बायरक्तार ड्रोन मौजूद। भारत के लिए सुरक्षा संकेत गंभीर। नेक्स्ट खबर, भारत से टकराव में बांग्लादेश की आर्थिक मार। भारतीय सूद से 9,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फंसा। 40 से 50 कताई मिलें बंद। टेक्सटाइल सेक्टर टूटने की कगार पर। नेक्स्ट खबर, समंदर में भारत का परमाणु संदेश। S4 स्टार पनडुब्बी समुद्री परीक्षण में उतरी। K4 मिसाइलों से लैस। न्यूक्लियर ट्रायड और ज्यादा मजबूत हुई। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर चीन का अल्टीमेटम। बीजिंग ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। उकसाने पर निर्णायक जवाब की बात। एशिया प्रशांत में टकराव की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, चीन का चिप वॉर मास्टर प्लान। नई फैक्ट्रियों में 50% देसी मशीन अनिवार्य। विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करने का ऐलान। अमेरिका को सीधा संदेश। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई हलचल। बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्ला को अचानक ढाका तलब कर लिया है। विदेश मंत्रालय के बुलावे पर हमीदुल्ला देर रात देश लौटे। बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों की मौजूदा स्थिति पर उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। ढाका की यह त्वरित कार्रवाई साफ संकेत देती है कि यूनुस सरकार भारत को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बेचैनी साफ नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, गलवान पर फिल्म से चीन तिल मिलाया। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान ने चीन में सियासी और मीडिया हलचल मचा दी है। ट्रेलर सामने आते ही चीनी मीडिया ने इसे हकीकत से दूर करार दिया। कुछ चीनी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म के दृश्यों की तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे फैंटेसी कंटेंट से की। चीन का आरोप है कि गलवान संघर्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। बीजिंग के विश्लेषकों का कहना है कि इस समय ऐसी फिल्म का रिलीज होना माहौल को और गर्मा सकता है।
भारत में फिल्म को देशभक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं चीन में ये मुद्दा सांस्कृतिक बहस से निकलकर राजनीतिक नाराजगी का रूप ले चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पुतिन पर हमला, भारत चीन एक सुर में चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर कथित तौर पर 91 ड्रोन हमले किए गए। रूस ने इसे राष्ट्रपति आवास पर सीधा अटैक बताया। यूक्रेन ने आरोप खारिज कर दिए। इस घटना पर भारत और चीन पहली बार एक सुर में सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाना वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने साफ कहा कि समाधान युद्ध से नहीं, संवाद और कूटनीति से निकलेगा। चीन ने भी तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खून की होली, मैमनसिंह में हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या, 15 दिनों में तीसरी वारदात। सड़कों पर डर और आक्रोश साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में विरोध की आग, ढाका में उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की सियासत उबल पड़ी है। इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। पुलिस के दावे के बाद कि आरोपी भारत भागे हैं, भारत विरोधी नारे तेज हो गए हैं। इनकलाब मंच ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ढाका में सड़कों की नाकाबंदी, आगजनी और हिंदुओं पर हमलों से हालात और तनावपूर्ण हो चुके हैं। तुर्की हथियारों से बांग्लादेश की जंग की तैयारी। भारत और म्यांमार से तनाव के बीच बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश की वायुसेना तुर्की से सिरित लेजर गाइडेड मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। ये मिसाइल अटैक हेलीकॉप्टर और किलर ड्रोन से बेहद सटीक हमला कर सकती है। बांग्लादेश पहले ही तुर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन ले चुका है, जिनसे भारत की सीमा पर निगरानी की जाती है। यूनुस सरकार के दौर में ढाका इस्लामाबाद और अंकारा के और करीब आ रहा है। तुर्की को दक्षिण एशिया में हथियार बेचने का मौका दिख रहा है। भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम सुरक्षा संकेत साफ कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत से टकराव में बांग्लादेश की आर्थिक तबाही। मोहम्मद यूनुस की जिद ने बांग्लादेश की कताई इंडस्ट्री को गहरे संकट में धकेल दिया है। भारत से दुश्मनी का खामियाजा अब आम बांग्लादेशी भुगत रहे हैं। भारतीय सस्ते सूत की मार से बांग्लादेश की मिलों में करीब 9,000 करोड़ रुपए का सूत बिना बिका पड़ा है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत से सूत आयात में 137% उछाल आया। नतीजा यह हुआ कि 40 से 50 स्थानीय मिलें बंद हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी भारतीय सूत को तरजीह दे रहे हैं। यूनुस सरकार मिल मालिकों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रही है और देश का टेक्सटाइल सेक्टर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खून की होली। बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यकों का खून बहा है। मैमनसिंह जिले में हिंदू युवक बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि वही मुस्लिम दोस्त निकला जो उसके साथ फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड था। फैक्ट्री के अंदर अंसार बैरक में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। महज 15 दिनों में हिंदू युवक की यह तीसरी हत्या है। इससे पहले ढाका में अमृत मंडल और मैमनसिंह में दीपू दास की हत्या हो चुकी है। गोली मजाक में चली या नफरत में, सवाल कई हैं, लेकिन डर और आक्रोश बांग्लादेश की सड़कों पर साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, समंदर में भारत का परमाणु संदेश। भारत ने समुद्री ताकत के मोर्चे पर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। देश की चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 स्टार ने समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। 7,000 टन वजनी ये पनडुब्बी 8 परमाणु क्षमता वाली K4 मिसाइलों से लैस है, जिनकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर से ज्यादा है। 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से बनी ये पनडुब्बी भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी। विशाखापट्टनम से निकली ये ताकत अब 1 साल तक परीक्षण में रहेगी और 2027 की शुरुआत तक नौसेना में शामिल होगी। समंदर में भारत अब और ज्यादा निडर हो गया है। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर चीन का अल्टीमेटम। ताइवान मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को सबसे सख्त चेतावनी दे दी है। बीजिंग ने साफ कहा है कि वो पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उकसाया गया तो ऐसा जवाब देगा कि दोबारा हमला करने की ताकत भी नहीं बचेगी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि सैन्य दबाव, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और गठबंधन की राजनीति से उसे झुकाने की कोशिश भारी भूल होगी। चीन ने 2 टूक कहा कि संप्रभुता से जुड़े मामलों में किसी भी बाहरी दखल का जवाब चीन अपनी शर्तों पर देगा।
ताइवान को लेकर एशिया प्रशांत में टकराव की आहट और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, चीन का चिप वॉर प्लान, दुनिया को सीधी चुनौती। चीन ने टेक युद्ध में बड़ा दांव चलते हुए चिप कंपनियों के लिए 50% घरेलू उपकरण नियम लागू कर दिया है। अब चीन में नई फैक्ट्री लगाने या विस्तार करने वाली कंपनियों को आधे से ज्यादा मशीनें देश में बनी ही इस्तेमाल करनी होंगी। इसका मकसद विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करना और अमेरिका की रोक का जवाब देना है। अमेरिका ने एडवांस्ड एआई चिप्स पर ब्रेक लगाया तो चीन ने सप्लाई चेन को ही देसी बना दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लक्ष्य साफ है, 100% चीनी टेक। भारत के लिए यह साफ संदेश है कि सेमीकंडक्टर रेस में आत्मनिर्भरता ही असली हथियार है। भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड गेम चेंजर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार की रणनीति ने पूरा खेल पलट दिया। भारत ने टैरिफ की मार का जवाब डील की धार से दिया। न्यूजीलैंड और ओमान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से बड़ी जीत सामने आई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट के 3 साल पूरे होते ही ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय सामानों को जीरो टैरिफ एक्सेस दे दिया। इसका मतलब है भारत का निर्यात अब बिना टैक्स ऑस्ट्रेलियाई बाजार में पहुंचेगा। ट्रंप टैरिफ खेलते रहे और भारत ग्लोबल ट्रेड बोर्ड पर मास्टर स्ट्रोक चलता रहा। यह भारत की आर्थिक कूटनीति की बड़ी जीत है। नेक्स्ट खबर, पिनाका की गर्जना, भारत की बढ़ी मारक ताकत। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पिनाका ने अपनी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक उड़ान भरते हुए टारगेट पर सटीक प्रहार किया। यह पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला माना जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की इस सफलता के बाद पिनाका को सेना में शामिल करने की मंजूरी भी मिल गई है। दुश्मन के इलाके में दूर तक सटीक वार करने की भारत की क्षमता अब और ज्यादा घातक हो गई है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर साया युद्ध का, अमेरिका की महासैन्य तैनाती। ताइवान के चारों ओर चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास से अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। वॉशिंगटन ने दक्षिण चीन सागर में अपने 2 एयरक्राफ्ट और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप उतार दिए हैं। अमेरिकी नौसेना ताइवान के बेहद करीब चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। चीन ने तट के बेहद पास सैन्य अभ्यास कर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। जवाब में यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे विशाल युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। F-35 स्टेल्थ जेट्स के साथ अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर कोई चूक नहीं होगी। एशिया प्रशांत में हालात बेहद विस्फोटक बनते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यमन पोर्ट पर सऊदी बमबारी, खाड़ी में दरार। खाड़ी की राजनीति में बड़ा विस्फोट हुआ है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर जोरदार हवाई हमला किया है। रियाद का दावा है कि यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए जहाजों के जरिए हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे। इस कार्रवाई से सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में खुला तनाव सामने आ गया है। हमले के बाद यमन ने पूरे इलाके में 90 दिनों की इमरजेंसी लागू कर दी है। मुकल्ला पोर्ट पर धमाकों से अफरा तफरी मच गई। पश्चिम एशिया में यह हमला नए संघर्ष के संकेत दे रहा है और समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की इजरायल टकराव का नया मोर्चा। इजरायल ने सोमालीलैंड को मान्यता देकर अफ्रीका और लाल सागर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस फैसले से तुर्की आग बबूला है और राष्ट्रपति एर्दोगान अब सीधा जवाब देने की तैयारी में है। तुर्की सोमालिया के लास कोराय में सैन्य और नेवल बेस बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इससे तुर्की को लाल सागर तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। इजरायल का मकसद हूती गतिविधियों पर नजर और अफ्रीका में पकड़ मजबूत करना है। वहीं तुर्की इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर सीधा हमला मान रहा है। मुस्लिम देशों की नाराजगी और क्षेत्रीय तनाव अब खुले शक्ति संघर्ष की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चुनाव से पहले ढाका में तालिबान की एंट्री। बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले तालिबान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नूर अहमद नूर की ढाका यात्रा ने सियासी हलचल तेज कर दी है। नूर अहमद नूर ने इस्लामी नेताओं और कौमी मदरसों से गुप्त मुलाकातें की। सरकार की चुप्पी ने इस दौरे को और संदिग्ध बना दिया है। माना जा रहा है कि तालिबान बांग्लादेश से रिश्ते सुधार कर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जमीन तैयार कर रहा है। इस पूरी कवायद को पाकिस्तान की काट के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में तालिबान की मौजूदगी ने ढाका की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को बेचैन कर दिया है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप का खुला समर्थन, नेतन्याहू की तारीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर गलत प्रधानमंत्री होता तो इजरायल का बचना मुश्किल था। गाजा सीज फायर, ईरान और हिजबुल्ला जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि कुछ ही मिनटों की बातचीत में कई बड़ी मुश्किलें सुलझा ली गई हैं। उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व को इजरायल के अस्तित्व के लिए निर्णायक बताया। पश्चिम एशिया की राजनीति में इस मुलाकात को बड़ा मोड़ माना जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत का संवेदनशील संदेश, जयशंकर ढाका रवाना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत ने कूटनीतिक सम्मान दिखाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत बांग्लादेश रिश्तों में ये मौजूदगी संवेदना, स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, पुतिन के घर ड्रोन दावे पर ट्रंप का गुस्सा। रूस के इस दावे की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला हुआ पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो बेहद नाराज हैं। यूक्रेन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वैश्विक तनाव और गहरा होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पीएम मोदी का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ विश्वसनीयता और स्थिरता पर खड़ी है। ट्रेड एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और मार्केट रिफॉर्म्स को भारत की नई ताकत बताया गया। दुनिया के लिए भारत अब भरोसेमंद ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी और अधीर की मुलाकात, बंगाल राजनीति गर्म। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में बंगाल विधानसभा चुनाव, एसआईआर और बंगाली भाषी लोगों पर हिंसा जैसे मुद्दे उठे। इस मुलाकात को बंगाल की बदलती सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन आवास के पास ड्रोन हमला दावा, तनाव चरम पर। रूस ने दावा किया है कि पुतिन के घर के पास ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए और 91 यूएवी मार गिराए गए। यूक्रेन ने इसे झूठ बताया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई और शांति वार्ता की समीक्षा का संकेत देकर माहौल और सख्त कर दिया है। नेक्स्ट खबर, दुर्गा आंगन विवाद पर ममता का तीखा पलटवार। पश्चिम बंगाल में दुर्गा आंगन परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हर धर्म के कार्यक्रमों में जाती हैं। बीजेपी पर फर्जी आरोप लगाने का हमला किया। बंगाल में सेक्युलर बनाम सियासत की बहस फिर तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को इजरायल का पीस सम्मान। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, लेकिन अब इजरायल ने बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल प्राइज फॉर पीस देने की घोषणा की। यह पहला मौका होगा जब किसी गैर इजरायली को और शांति कैटेगरी में यह सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट खबर, टीचर या डॉग काउंटर, आपका तीखा हमला। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर जोरदार हमला किया है। पार्टी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या आवारा कुत्तों की गिनती करें। अध्यापकों को बीएलओ, चौकीदार और अब कुत्तों का रखवाला बनाने का आरोप लगाकर सरकार को घेरा गया है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू को माफी पर संशय। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार केस पर नया मोड़ आया है। ट्रंप के माफी दावे के उलट इजरायली राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया है। धोखाधड़ी और रिश्वत के मामलों में घिरे नेतन्याहू की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रहीं। नेक्स्ट खबर, अमित शाह पर ममता का महाभारत हमला। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। पहलगाम हमले और एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाकर राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान भावुक हो गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान टूट गए हैं। उन्होंने अल्लाह की पुकार का जिक्र करते हुए मां के संघर्ष, लोकतंत्र के लिए लड़ाई और राजनीतिक विरासत को याद किया। पूरे देश में शोक की लहर है। नेक्स्ट खबर, रेहान वाड्रा की शादी पर बीजेपी का तंज। रेहान वाड्रा की शादी तय होने की चर्चाओं के बीच बीजेपी नेता सुमित गोदारा ने सियासी तीर चला दिया है। उन्होंने कहा कि अब मामा राहुल गांधी भी शादी कर लें तो परिवार और राजनीति दोनों ठीक से चलेंगे। बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की वीजा सख्ती से भारतीय प्रवासी सहमे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सख्त वीजा नियमों से भारतीय प्रवासियों में डर का माहौल है। कई लोग वैध दस्तावेज होने के बावजूद घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। छुट्टियों के मौसम में भी यात्रा लगभग ठप होती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, फ्लाइट कैंसिल पर यात्रियों को राहत निर्देश।
घने कोहरे से हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को भोजन, बैगेज सहायता, रिफंड और समय पर सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचकर अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट खबर, नुसरत परवीन के पास आखिरी मोहलत। हिजाब विवाद से चर्चा में आई नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए अंतिम समय बचा है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। प्रशासन की नजर उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। नेक्स्ट खबर, दो बेगम की जंग का भावुक अंत। दशकों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बाद शेख हसीना ने खालिदा जिया को भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और लोकतंत्र की मजबूत आवाज बताया। पुरानी राइवलरी अब इतिहास बन गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार ने 1 दिन की सामान्य छुट्टी का भी ऐलान किया है। देश भर में झंडे आधे झुके रहेंगे। नेक्स्ट खबर, ध्रुव एनजी में अब आम नागरिक उड़ान भरेंगे। भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर को अब नागरिक उपयोग के लिए भी खोला गया है। उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदा राहत में ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर बड़ी भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट खबर, मुंबई बस हादसे पर राजनीति और जांच तेज। मुंबई के भांडुप बस हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। आरोपी चालक ने अपनी गलती से इनकार किया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, मनरेगा बदलाव पर पंजाब विधानसभा गरमाई। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। बहस के दौरान सियासी तनाव बढ़ा और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को बाहर भेजा गया। बीजेपी के 2 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। पुतिन निवास पर ड्रोन हमले का सनसनीखेज दावा। रूस ने दावा किया है कि पुतिन के वालदाई निवास पर 91 ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई। सभी ड्रोन मार गिराए गए। इस घर में पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और बच्चे रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था मॉस्को से भी ज्यादा सख्त बताई गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान में खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। बाजार बंद कर व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। गिरती मुद्रा ने खामेनेई सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शिया बोर्ड का सख्त रुख। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अधिवेशन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पास हुआ। कुल 24 प्रस्तावों में भारत सरकार से बांग्लादेश के साथ रिश्ते खत्म करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोबारा विचार की मांग की गई। नेक्स्ट खबर, ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो अमेरिका फिर हमला करेगा। ट्रंप ने हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। बयान से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और पुतिन की लगातार दूसरी बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच लगातार दूसरे दिन फोन कॉल हुई है। व्हाइट हाउस ने इसे यूक्रेन युद्ध पर सकारात्मक संकेत बताया। ये बातचीत ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के ठीक बाद हुई है, जिससे शांति वार्ता की उम्मीदें तेज हुई हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की को F-35 जेट देने पर ट्रंप अड़े। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने की तैयारी में है। इजराइल इस डील का कड़ा विरोध कर रहा है। क्षेत्रीय तनाव के बावजूद ट्रंप का रुख नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, AI वीडियो में पुतिन बने सैंटा। रूस के केनिया स्थित दूतावास ने AI वीडियो जारी किया है। इसमें पुतिन सैंटा बनकर नेताओं को गिफ्ट देते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी को फाइटर जेट मिला, जबकि ज़ेलेंस्की को हथकड़ी दिखाकर धमकी दी गई। वीडियो ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी रिपोर्ट से भारत पाकिस्तान टेंशन। अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। रिपोर्ट के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने कनाडा की नौसेना को आतंकी बताया। ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा की नौसेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कूटनीतिक टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।